मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा बोला कि बीजेपी तिल मिला गई। दरअसल लालू यादव ने जब नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। जाने दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। लालू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फौरन बीजेपी के दिग्गज नेता ने भी इस बयान पर पलटवार किया। ललन सिंह से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। लालू प्रसाद जी विख्यात रहे हैं मौकरी करने के लिए, जोकरी करने के लिए, मस्खरेपन के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। इसलिए उनको ये समझ में आता है कि यही काम होता है। 15 साल तो बिहार में जब रहे तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने। पति पत्नी मिलकर दोनों राज किए 15 साल। बिहार को ले जाके खड़ा कर दिए जिस चौराहे पर, वहां बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तो अब लालू यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव में कोई तुलना नहीं है। लालू यादव जिसके लिए विख्यात हैं वो वही काम करते हैं और वही अभी भी कर रहे हैं। कई तरह का परिणाम भुगत चुके हैं वो। तो 15 साल रह के जब चारा खा रहे थे वो, तब उनको समझ में नहीं आ रहा था। और नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना दिया 15 साल में। और आज उसी पटना का जो जयप्रकाश पथ है, जो नीतीश कुमार जी की सोच की उपज है, वहां लालू जी रोज जाके आइसक्रीम खाते हैं। लाज भी नहीं लगता है, शर्म भी नहीं है। तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है? वो मस्खरा ही न करेगा, जोकराई ही न करेगा। तो जोकराई कर रहे हैं, मस्खरा करते हैं, और उसी के लिए वो विख्यात रहे। सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही नहीं, पर एक महिला होने के नाते भी उनके शब्दों पे हमको घिन आ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ उनको समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक दल के नेता नहीं है, पर बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे शब्दों का चयन करके वो सिर्फ अपने प्रदेश का ही नाम नहीं खराब कर रहे हैं, पर महिलाओं को भी एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिफाइंग द विमेन, उनको एक बहुत छोटी नजर से वो देख रहे हैं। और यही मानते कि इनकी ये शब्दों से इनकी सोच पता चलती है। और ये जिस तरह से आप देख सकते हैं आज बिहार राज्य में अगर महिलाओं को अधिकार देने का काम किया गया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। उनके सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनके अधिकार की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हर योजना के तहत महिलाओं को सम्मान, अधिकार और सम्मान जो एक सम्मानित नजरों से उनको देखा जाए। पर उनकी ये सारी शब्दों का जो चयन है उससे आज सिर्फ एक नेता ही होने के नाते नहीं, पर बिहार प्रदेश की एक बेटी होने के नाते भी हमें बहुत घिन आ रही है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। जिनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बेटियां सांसद हैं और लालू जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद एक वरिष्ठ नेता हैं वो राजद के। और इस तरह से देश की महिलाएं और बिहार की महिलाओं को इस तरह से अपमानित करना और इन शब्दों से उनको अपमान करना, ये बिल्कुल ही मतलब कि दंडनीय है, बिल्कुल अपमानजनक ये शब्द है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार में महिलाओं को काफी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उनके लिए सम्मान यात्रा निकाला जा रहा है और लालू जी कह रहे हैं कि नयन सुख करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या उनकी पत्नी भी श्रीमती राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बेटियां भी सांसद हैं, तो क्या जब वो यात्रा निकालती हैं तो क्या पुरुषों के साथ नयन सुख लड़ाती हैं? यही उनके परिवार का ये लक्षण है क्या? बिहार की महिलाओं से वो माफी मांगे
देश की महिलाओं से माफी मांगे। और जब महिला का अपमान होता है ना, तो महिला दुर्गा और चंडी का रूप लेती है। और ये साफ स्पष्ट दिखता है कि विनाश काले बुद्धि भ्रष्ट है उनका। 2025 में बिहार में चुनाव है और भारी प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और लालू जी का खाता भी न खुलेगा। मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि वो जल्द से जल्द माफी मांगे। मैं बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राज्यसभा सांसद भी हूँ। मेरे पूछे करोड़ों महिलाएं हैं और करोड़ों महिलाओं का सम्मान मुझे करने आता है। इसलिए लालू जी, आप अविलंब माफी मांगिए। महिलाएं अपमान नहीं सहेंगी। और जो आपने ये घृणित शब्द बोला है, आप माफी मांगिए। आपको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो आपको नारी शक्ति छोड़ेगी नहीं, आंदोलन होगा। मैं भी जा ही रहा हूँ नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए। लालू जी को क्या हो गया है? लालू जी की जबान ऐसी क्यों हो गई है? अपने बचपन के साथी जिनके साथ इतना दिन गुजारा है, साथ में पार्लियामेंट में, असेंबली में रहे हैं, जो बिहार के सबसे सम्मानित नेता हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत उनको, लालू जी को तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है कि नीतीश कुमार जी जैसे वरिष्ठ नेता का ऐसा अपमान हो। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर आपत्ति है। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमको लगता है कि ये सड़प छाप गुंडे की बोली है और लालू प्रसाद जी को हम लोग समझ रहे थे कि बुजुर्ग हो गए, शरीर से बीमार हैं। अब लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उनको आगरा या किसी अच्छे मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। महिलाओं ने भी काफी रोष प्रदर्शित किया है इस बात। नहीं, स्वाभाविक है, ये महिलाओं का अपमान है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 19 वर्षों में महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया, महिलाओं को आरक्षण देके मुख्य धारा में लाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण नौकरी में देकर, आरक्षण के बीच में नौकरी में लाकर उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसलिए लालू प्रसाद जी का ये बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घोर आपत्तिजनक है। माननीय लालू जी का ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और पूरे बिहार की महिला को उन्होंने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, महिलाओं में काफी आक्रोश है। और वैसे भी लालू यादव जी कब क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता है। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये इस बात को साबित करता है कि लालू जी शायद अब अपने आप में नहीं है। कुछ न कुछ उनका जो है मतलब मानसिक तौर पर भी उन्होंने इस तरह का बयान कैसे दिया, यह आश्चर्यजनक है। लालू जी से लोग यही उम्मीद रखते हैं, जिस तरह का जो सोच, जैसा जिसका सोच है उसी तरह की भाषा उनकी निकलती है। क्या लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? एकदम उनको बिहार के महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बिहार के आधी आबादी महिलाओं का अपमान किया है और किसी के मां बहन के बारे में इस तरह करके अपमानजनक टिप्पणी करना, परिहास उड़ाना, ये किसने उनको सिखाया? बीजेपी ने जैसे ही घेरा तो आरजेडी ने बचाव करने की कोशिश की। सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इसे मजाक के तौर पर देखा जाए। बहुत पुराने दोस्त हैं दोनों और उनकी दोस्ती की गहराई नहीं मापी जा सकती किसी के द्वारा। मैं समझता हूं कि कई चीजें राजनीति में लाइटर वेन में रहने देनी चाहिए। उन दोनों के रिश्ते में उन दोनों से बेहतर तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। लालू प्रसाद जी ने जो बातें कही है, कदाचित जो लोग भूलते हैं मैं उनको स्मरण करा देता हूं। एक बात और, न जाने कब किस परिस्थिति में किसका अभिनंदन हो जाए, सवाल यह भी सामने आता है। तो उन चीजों से बचने के लिए अगर कोई लोकोक्ति मजाक में सामने खुल करके आता है, तो ऐसा नहीं है कि जिस पात्र के बारे में बोला गया है उन पात्र का जो प्रवचन सदन के दोनों सदनों में हुआ है, बिहार की जनता जानती है उन सूत्रों पर। बाहर से लेकर भीतर तक, युवा से लेकर युवती तक, सब बातें खुल करके सामने आई है। माफी तो उन्होंने मांग ली थी ना। अगले दिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बकायदे मीडिया के सामने माफी मांग ली थी। कोई हट हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं। हट का सवाल नहीं है, सवाल साफ है
कि लंबी तकरीर में लगातार एक शब्द को, एक लाइन को उस प्रसंग में बार बार दोहराना, फिर उच्च सदन में जाकर बात तो कहना, वो गलती की माफी नहीं होती है। गलतियां तो मुखार बिंदों से कभी कभी निकल जाती है, वो माफी योग्य होता है। लेकिन निरंतर अभिनंदन के लिए ही माफी मांगिएगा, बंधन के लिए ही माफी मांगिएगा, क्या क्या चीज के लिए माफी मांगिएगा? जेडी तो बोल रहे हैं कि माफी मांगे लालू जी सार्वजनिक रूप में। लालू जी किस बात के लिए माफी मांगेंगे? लालू जी ने जो लोकोक्ति कही है वो मजाक में भी कहा जाता है, जिनको अगर नहीं ज्ञान है मुहावरों का, लोकोक्तियों का, वो एक बार पढ़ लें। और मैं खुले तौर पर उनको कहता हूं, आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हम आदर करते हैं, हमारे दल के लोग भी आदर करते हैं, उन्होंने जो अपने सूत्र पर जो बखान दिया था युवावतियों को लेकर करके, आप शायद भूल गए हैं। देश के प्रधानमंत्री भी अपना सर शर्म से नीचे करने की बात कही थी। आज भले ही वो गठबंधन में है, उनके भाजपा के नेत्री रुआसे भरे आंख से कई बातें कही थी। आज भले ही उनको अच्छा लग रहा हो, तो अगर उन्होंने कहा है तो लालू प्रसाद जी, उसको दूसरे नजरिए से नहीं देखी जानी चाहिए। ये कोई अपमान भरा शब्द नहीं है।